किड्स, आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, कोई अमर नहीं। भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया, मुझ पर दया कर उसे जीवित कर दीजिए। बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवन दीजिए प्रभु। मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। भगवान, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस। अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन क्या प्रभु? सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी कोई मरा नहीं हो। आहा, यह हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान। भैया, एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं? यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त है। ओह, कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। क्या कहा, कोई मरा नहीं? 4 जवान बेटों की लाशें देखी हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? आज 2 दिन हो गए, परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मौत न हुई हो। चलो महात्मा बुद्ध के ही पास। भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं। बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री आके बोलती है, भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया कर उसे जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं है। स्त्री रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए प्रभु। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। स्त्री कहती है, भगवान, मैं आपसे ज्ञान की बातें सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपना बेटा चाहिए। महात्मा बुद्ध स्त्री को समझाने के लिए कहते हैं, अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा। लेकिन सरसों उसी घर से लाना जहाँ कोई मरा ना हो। यह सुन के स्त्री तुरंत सरसों लाने चली जाती है। वह स्त्री सभी के घर जाके एक मुट्ठी सरसों मांगती है और पूछती है कि आपके घर कोई मरा तो नहीं। तो सभी अपना अपना बताते हैं कि कुछ दिन पहले पिताजी चल बसे और माता भी रोगग्रस्त है। तो कोई कहते हैं दादा दादी माता पिता सब चल बसे। तो कोई कहते हैं 4 जवान बेटों की लाश देखी है। वह स्त्री रोती है और कहती है, आज 2 दिन हो गए, पूरे भारत राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मौत न हुई हो। स्त्री महात्मा बुद्ध के पास जाके कहती है कि भगवान, मैं हार गई, मैं यह समझ गई कि मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ मृत्यु ना हुआ हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़कर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्त किए सिद्ध पुरुष बने और उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया।